हेलो स्टूडेंट्स, मैं नदीम अली केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने टॉपिक पढ़ा था हेलो एल्केन के बनाने की विधियां और उसके भौतिक गुण, जिसमें मैंने आपको दो मुख्य भौतिक गुण पढ़ाए थे, विलेयता और क्वथनांक। आज हम स्टडी करेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों की। चलो हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों में पहला गुण अपचयन। अपचयन जिसका मीन्स क्या होता है, किसी अणु से हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। हमें किसका अपचयन कराना है, हेलो एल्केन का हम करवाएंगे यहाँ पर अपचयन। ध्यान रखना अपचायक पदार्थ कौन कौन से होंगे, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हेलो एल्केन का अपचयन करवाएंगे। अपचयन के लिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु काम में लेते हैं, दो परमाणु, मतलब एक अणु हाइड्रोजन। तो हेलो एल्केन का जब हम अपचयन करवाएंगे, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन है, मतलब दो परमाणु हाइड्रोजन, जिसमें से एक हाइड्रोजन जोड़ देना आर से और एक हाइड्रोजन जोड़ देना एक्स से। बोलो क्या बन जाएगा, आर एच प्लस में एच एक्स। ओके, आर एच किसका सूत्र है, एल्केन का। ओके, अगर ये रिएक्शन एक और करें, जब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का अपचयन किसकी उपस्थिति में, जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस HCl, सांद्र HCl, HCl का कौन सा विलयन, सांद्र विलयन, जिंक प्लस सांद्र HCl की उपस्थिति में अगर अपचयन करवाएं तो उसमें भी हमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु काम में लेंगे, दो परमाणु, इस बंध को तोड़ने के लिए। ओके, ताकि एक हाइड्रोजन R से जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन X से जुड़ जाएगा। तो बोलो क्या बनेगा, RH सेम उत्पाद बनेगा प्लस में HX क्या बनेगा इसमें, एल्केन। ओके, और ये जिंक प्लस सांद्र HCl ये किसका मिश्रण होता है, मैं आपको ये नीचे लिख के दे रहा हूं, नोट, जिंक प्लस सांद्र HCl, जिंक प्लस सांद्र HCl किसका मिश्रण होता है, ये एक अपचयन है जो किसी साइंटिस्ट के नाम से है, जिसको कौन सा अपचयन बोलते हैं, क्लीमेंसन अपचयन। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पहली विधि पढ़ी है रासायनिक गुणों में अपचयन अभिक्रिया, किसकी, एल्किल हैलाइड की अपचयन अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कितने हाइड्रोजन के परमाणु काम में लेंगे, दो हाइड्रोजन परमाणु। तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा किससे, आर समूह से, और एक हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, एक्स से। तो बनने वाला जो उत्पाद होगा वो कौन सा उत्पाद होगा, एल्केन। अगर यहां पर हम दूसरा अपचायक लें, इसकी जगह दूसरा ले लें, जिंक प्लस सांद्र HCl, तो उसका नाम क्या होता है, नोट कर लेना, क्लीमेंसन अपचयन। ओके, इसकी उपस्थिति में भी सेम उत्पाद बनेगा, कौन सा, एल्केन। तो हमारी पहली अभिक्रिया हो गई अपचयन की अभिक्रिया। अब हम पढ़ते हैं अपचयन की दूसरी अभिक्रिया। अपचयन की दूसरी अभिक्रिया, यहां पर सॉरी अपचयन की नहीं, हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों की दूसरी अभिक्रिया, जो कौन सी अभिक्रिया है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया में सेकंड पॉइंट में आप कैपिटल A पॉइंट देखो, पहली अभिक्रिया कौन सी धातु के साथ होगी, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। जब हेलो एल्केन की सोडियम धातु के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो इस अभिक्रिया का नाम नोट कर लेना,
ये अभिक्रिया कौन सी है? वुड्ज अभिक्रिया। बात ध्यान रखना, कौन सी अभिक्रिया है? वुड्ज अभिक्रिया। तो सोडियम धातु के साथ किसकी अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की। कौन सी धातु के साथ? सोडियम धातु के साथ। सोडियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सोडियम के एक परमाणु की एल्किल हैलाइड के साथ में अभिक्रिया कराऊं तो क्या बन जाएगा? NaX। परंतु बनने वाला जो एक और परमाणु कौन सा? R, मतलब CH3, कभी भी नहीं बनेगा। इसलिए हम यहाँ पर एल्किल हैलाइड के कितने मोल काम में लेंगे? 2 मोल एल्किल हैलाइड में किसके साथ अभिक्रिया? सोडियम धातु के साथ। और इसके भी कितने मोल काम में लेंगे? 2 मोल। तो देखना, जब एल्किल हैलाइड के 2 मोल की या हेलो एल्केन के 2 मोल की 2 मोल सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे। तो सुनो, सोडियम पर आवेश कौन सा होता है? प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन देगा ये अष्टक कंप्लीट करने के लिए। और हेलोजन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस का 1। कितने सोडियम अपने पास? 2 सोडियम, 2 यहाँ पर क्या हेलोजन, तो 2 तो ये सोडियम और 2 ये हेलोजन। बाहर क्या निकल जाएगा? 2NaX प्लस में। बताओ इसमें अब कौन सा परमाणु बच गया? एक R इसमें बच गया, एक R इसमें। तो इस अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? एल्केन का। इस अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? एल्केन का। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस अभिक्रिया में कौन सा एल्केन नहीं बना सकते? तो नोट याद कर लेना और नोट लगा के लिख लेना। इस अभिक्रिया में कौन से एल्केन का निर्माण नहीं किया जा सकता? मीथेन का। मीथेन का निर्माण इस विधि के द्वारा नहीं कर सकते। बात ध्यान रखना, इस विधि के द्वारा नहीं कर सकते। ये हो गई आपकी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। रिपीट कर रहा हूं दोबारा, जब एल्किल हैलाइड के 2 मोल की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो देखो इधर 2 सोडियम और 2 हेलोजन रिलीज क्या हो जाएगा? 2NaX सोडियम हैलाइड। तो ये R समूह इस R के साथ जुड़कर किसका निर्माण करेगा? एल्केन का। मीथेन का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि मीथेन में कार्बन कितने होते हैं? 1 कार्बन। जबकि यहां पर एल्किल ग्रुप कितने हैं? 2। एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है? एक एल्किल ग्रुप का मतलब CH3, सबसे छोटा एल्किल ग्रुप। तो यहां पर कितने CH3 हो गए? 2, मतलब 2 CH3 में 2 कार्बन हो गए ना, जबकि इसमें 1 ही कार्बन है। तो मीथेन का निर्माण इस अभिक्रिया में नहीं होगा। तब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया हमने करवा दी। कौन सी अभिक्रिया थी? वुड्ज अभिक्रिया। ठीक है। अब इसके बाद इसकी धातुओं के साथ अभिक्रिया में बी पॉइंट देख लीजिएगा। बी पॉइंट कौन सा है? बी पॉइंट है मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। कौन सी धातु के साथ? मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे किसकी? हेलो एल्केन की। मतलब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कौन सी धातु के साथ? मैग्नीशियम धातु के साथ। वहां पर हमने 2 परमाणु सोडियम के, 2 मोल सोडियम के क्यों लिए? क्योंकि सोडियम के बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में, या मैं कहूं मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। इसलिए ये बंध को तोड़ने के लिए केवल 1 परमाणु या 1 मोल मैग्नीशियम का चलेगा और काम आ सकता है। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? शुष्क ईथर। ये क्या करता है? इस मैग्नीशियम धातु को एल्किल हैलाइड के बीच में जो बंध बना हुआ है, एकल बंध, उसमें योग करवाता है। एक बात मेरी ढंग से सुन लेना, जब भी मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया किसी अणु के साथ में करवाएंगे तो मैग्नीशियम धातु उस अणु में एक
उस अणु में दो परमाणुओं के बीच में जाकर जुड़ती हैं तो R और X के बीच में क्या जुड़ जाएगा, Mg। तो क्या बन जाएगा, RMgX। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ग्रिनियर अभिकर्मक का। बात ध्यान रखना, ग्रिनियर अभिकर्मक का किसका फॉर्मूला होता है, ग्रिनियर अभिकर्मक का। अब अभिक्रिया करवा रहा हूं धातुओं के साथ अभिक्रिया में, सी पॉइंट। अगला पॉइंट है लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया, अपनी अगली क्रिया कौन सी है, लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। चलो लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, एल्किल हैलाइड की लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। सुनो, अलग अलग धातुओं के साथ एल्किल हैलाइड अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करेगा। जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तब तो हेलोजन परमाणु क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह धातु दोनों परमाणु के बीच में जुड़ जाएगी एकल बंध में। लिथियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो सुनो, यहाँ पर लिथियम के 2 मोल काम में लेंगे और यह अभिक्रिया भी किसकी उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। लिख लेना, यहाँ पर लिथियम के कितने मोल है, 2 मोल। एक लिथियम तो जुड़ जाएगा X के साथ और एक लिथियम जुड़ जाएगा किसके साथ, R के साथ। तो क्या बढ़ जाएगा, RLi प्लस LiX, एल्किल लिथियम, जिसको कौन सा यौगिक बोला जाता है, कार्बधात्विक यौगिक। इसका नाम ध्यान रख लेना, कार्बधात्विक यौगिक। रिपीट करवा रहा हूं, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। जब सोडियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड अभिक्रिया करेगा तब एल्किल हैलाइड जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तब तो बनेगा एल्केन। जब मैग्नीशियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम धातु का योग हो जाता है तो किसका निर्माण होता है, RMgX का। ओके, ग्रिनियर अभिकर्मक का। लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कार्बधात्विक यौगिक का निर्माण होगा। यहाँ पर लिथियम के 2 मोल काम में लेंगे, 1 मोल R के साथ जुड़ जाएगा, 1 मोल X के साथ जुड़ जाएगा। बनने वाले अणु का नाम है RLi यौगिक है, ये एल्किल लिथियम नाम क्या है इसका, कार्बधात्विक यौगिक। ओके, ये अपनी 3 रिएक्शन हो गई। 4th रिएक्शन इसकी, यहाँ पर 4th रिएक्शन पॉइंट नंबर D, कैपिटल D लिख देते हैं। यहाँ पर 4th रिएक्शन है जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। जिंक धातु के साथ अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया कराएंगे, जिंक धातु के साथ एल्किल हैलाइड की। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कौन सी धातु के साथ, जिंक धातु के साथ। सुनना बात, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ सेम टू सेम अभिक्रिया है, किसकी जैसी, जिसमें हमने सोडियम के 2 मोल लिए थे, एल्किल हैलाइड के भी 2 मोल लिए थे, लेकिन उत्पाद अलग बनेगा। जिंक धातु के भी कितने मोल ले लेंगे, 2 मोल, और एल्किल हैलाइड के 2 मोल लेके किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, अभी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जिंक धातु के साथ अभिक्रिया किसकी, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की। तो एल्किल हैलाइड के 2 मोल जब जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सुनो, एक जिंक पर कितना आवेश होता है, +2, तो एक आ रही है, इन दोनों के बीच में एक जिंक जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा RZNR। ओके, 2 एल्किल समूह के बीच एक जिंक जुड़ गया। ओके, प्लस में 2 हेलोजन है X ग्रुप और एक जिंक का, तो क्या बन जाएगा ZnX2। मैंने अभी कहा था आपको, जिंक पर कौन सा आवेश है, +2, और X पर कौन सा आवेश होता है, -1 -2 +2 कैंसिल। तो जिंक के साथ जब 2 हेलोजन ऐड होंगे तो बढ़ जाएगा जिंक हैलाइड। अब सुनो इसका नाम, जब एल्किल हैलाइड के 2 मोल की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो जिंक धातु दोनों एल्किल ग्रुप के बीच में योग कर लेती है। बनने वाले यौगिक का नाम है डाई एल्किल। नोट कर लीजिएगा, डाई एल्किल जिंक।
और इसको एक नाम और बोलते हैं जो मैं ऊपर लिख रहा हूं उसका नाम, ये नाम ध्यान लेना, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक होगा ये? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। कौन सा अभिकर्मक का निर्माण होगा? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। रासायनिक सूत्र RZnR, सामान्य नाम डाई एल्किल जिंक। तो आपकी कितनी अभिक्रिया हो गई? 4 अभिक्रियाएं। अब मैं आपको इसके बाद इसकी 5वीं अभिक्रिया, किसकी? धातुओं के साथ अभिक्रिया, इसकी 5वीं अभिक्रिया लिख रहा हूं। DE पॉइंट, सोडियम Pb, नाम लिख लेना इसका। सोडियम Pb का नाम क्या होता है? सोडियम लेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीसा। जब दो धातुएं आपस में मिश्रित होती हैं तो अपने 10th क्लास में इसका नाम सुना होगा, मिश्र धातु। जब दो धातुओं को आपस में मिलाकर कुछ समय के पश्चात ठंडा किया जाता है, गर्म करने के पश्चात कुछ टाइम बाद ठंडा किया जाता है, तो बनने वाली धातु कौन सी होगी? मिश्र धातु। मिश्र धातु की अभिक्रिया करवाएंगे एल्किल हैलाइड के साथ। तो सोडियम Pb मिश्र धातु की अभिक्रिया या के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। सुनो अभिक्रिया। अब जब एल्किल हैलाइड की, मैं एल्किल हैलाइड के रूप में एक एल्किल हैलाइड ले रहा हूं, एथिल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया सोडियम Pb लेड Pb, या इसको लिख सकते हैं, ये मिश्रण हो गया मिश्र धातु का, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं PbNa, जो नोट्स में लिखा हुआ आपको PbNa। कितने मोल लेंगे यहाँ पर? 4 मोल। कितने मोल लेंगे? 4 मोल। इसके भी कितने मोल ले लेंगे? 4 मोल। यह अभिक्रिया जब एथिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम Pb मिश्र धातु के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पर उपस्थिति किसकी होगी? शुष्क ईथर की। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगी तो सुनो, अब यहाँ पर इस Pb के साथ में 4 मोल C2H5 ऐड हो जाएंगे। ये बन जाएगा C2H5 की पावर 4 Pb। कितने मोल है Pb के? 4। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, C2H5X एथिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम Pb, सोडियम लेड, सोडियम सीसा मिश्र धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो एक परमाणु Pb का 4, इस एक Pb के साथ 4 C2H5 के मोल जुड़ जाएंगे तो C2H5 की 4 Pb हो गया। प्लस में देखो 4 तो सोडियम है और 4 X है, 4 सोडियम 4 X बाहर का निकल जाएगा 4 NaX। अब बताओ इस रिएक्शन में क्या बच गया? Pb कितने थे? 4, एक मैंने ऐड कर दिया, कितने बच गए? 3 Pb अलग से हमें मिल जाएंगे। इसका नाम लिख लेना, इसका नाम है टेट्रा। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा एथिल, टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड, शॉर्टकट नाम लिख लेना टेल, नाम याद रह जाएगा टेट्रा एथिल लेड। ये एक प्रकार का, इसका नाम ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? अपस्फोटन रोधी, अपस्फोटन रोधी, ये बात ध्यान रखना। ओके, आज आपकी अभिक्रिया कौन सी हो गई? धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया में सोडियम Pb मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया आपको करवाई है एथिल हैलाइड की, ठीक है। 4 मोल सोडियम Pb मिश्र धातु के साथ करवाएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपकी धातुओं के साथ अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। तो हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों में हमने कितनी अभिक्रिया पढ़ ली? एक तो पढ़ी है अपचयन, दूसरी अभिक्रिया पढ़ ली धातुओं के साथ अभिक्रिया। उसमें हमने कितनी धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ी? 5 धातुओं के साथ। कौन कौन सी धातु? सोडियम, दूसरी धातु मैग्नीशियम, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण, तीसरी धातु लिथियम, चौथी धातु जिंक, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण। 5वीं धातु कौन सी है? जो मिश्र धातु है
दो धातुओं का मिश्रण है सोडियम Pb। तो आज का जो टॉपिक अपना था धातुओं के साथ अभिक्रिया और अपचयन, वो किस रिलेटेड है, हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों से। कल हम इसके आगे की थर्ड जो रिएक्शन है मैं लिख के दे रहा हूं, आप पहले इसको पढ़ोगे, उसके बाद में मैं आपको कल इसके बारे में स्टडी कराऊंगा। अगली रिएक्शन होगी अपनी थर्ड रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रो हेलोजनीकरण। विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया, या इसका एक नाम और लिख लीजिएगा बीटा विलोपन। इसके बारे में मैं आपको कल डिटेल से स्टडी कराऊंगा। आज वाली वीडियो में अगर किसी को कहीं भी कोई भी रिएक्शन में अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को आप राइट कर सकते हो।